हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फिर से आपका सबका स्वागत है। तो हमने स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड ठीक है। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंपल हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है। हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था? ग्रोथ, जो कि नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो भी नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था। क्यों? एक्सेप्शंस थे, म्यूल, स्टेराइल वर्कर, बीज, ये सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कॉन्शियसनेस, सॉरी मेटाबॉलिज्म पढ़ा था हमने। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था। उसके बाद हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सारे लिविंग बींग सेल से बने, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था। कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्ड करना एक्सटर्नल स्टिमुला, ये भी क्या था? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक था। अभी तक आपने आंसर नहीं दिया कि अगर डेड पेशेंट है तो उसका कॉन्शियसनेस शो करता है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। अगर आप लाइट मारोगे तो उसकी पुपिल डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसी तरीके से अगर बॉडी में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है मतलब वो लिविंग है। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया। आज हम आगे का ये चैप्टर के आगे के पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, अभी ध्यान से सुनना। इस दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। कितने स्पीशीज है? 1.7 टू 8 मिलियन स्पीशीज है। अब मुझे बताइए, क्या हम सबको इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं? कितने स्पीशीज हैं? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। हम सबको इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने क्या किया, हम इंसानों की आदत है कि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते तो हम क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिए। हमने नामकरण देना, हमारी आदत है, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते तो हम उसका नामकरण कर देते हैं। तो टैक्सोनॉमी स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? टैक्सोनॉमी। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये सब की स्टडी क्या हुई? स्टार्ट हुई। ठीक है, क्लासिफिकेशन का एक तरीका बताता हूँ। देखो, इंसान ना बहुत पहले से क्लासिफिकेशन कर रहा है। देखो, स्टार्ट हुआ जब इंसान स्टोन एज के टाइम में था, तब क्लासिफिकेशन किया था कि किससे डरना है, किसको हंट करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम एग्रीकल्चर करने लगे तो यूजेस के बेसिस पे क्या किए थे? हमने क्लासिफिकेशन किए थे। तो यूजेस के बेसिस में कौन सा एनिमल मिल्क देगा, कौन सा एनिमल वुल देगा, कौन सा एनिमल को हम एज ए मीट कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंसान बहुत पहले से क्लासिफिकेशन करता हुआ चला आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करके उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ऐसे स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स। समझा सिस्टमैटिक्स? ठीक है, तो मैं लिखता हूं बेसिकली सिस्टमैटिक्स है क्या। तो सिस्टमैटिक्स में आता है स्टडी ऑफ different kinds of living organism, on the basis of their evolutionary relationship, यहां तक समझा? इजी है। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स की जो स्टडी होती है वो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उनकी स्टडी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे कर रहे हैं। अब इसी के वजह से जब नए नए ऑर्गेनिज्म आए दुनिया में, जब पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ था वो एरिस्टोटल ने किया था। ये चीज़ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। देखो, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमारे इंसानों की आदत है हम उसका नामकरण करते हैं। हम उसका क्या करते हैं? नामकरण। तो टैक्सस, अगर मैं बात करूं टैक्सस और नॉमी, तो यहाँ पर टैक्सस क्या होता है? अरेंजमेंट बाय लॉज या नेमिंग, नोमेनक्लेचर। तो नॉमी क्या हो गया? नोमेनक्लेचर बाय लॉज। अब किसी का भी नामकरण करना है तो टैक्सोनॉमी डायरेक्टली हम कर देंगे क्या? नहीं कर सकते ना। नामकरण ऐसे ही हम, कोई भी अगर मुझे स्पीशीज मिला तो मेरा मन जो किया वो मैं नामकरण कर दूंगा क्या? नहीं। तो यहां पर क्या हुआ? टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी नामकरण, जो आप साइंटिफिक नेम पढ़ते हो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। क्लियर है? अभी
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को बोला जाता है। और ये जो टर्म दिया था, ये टर्म दिया था एपी डी कैंडोल ने, ये टर्म इन्होंने दिया था, ये आपको याद रखना है। अभिषेक पांडे नहीं है, मेरा नाम अभिषेक पांडे, ठीक है। तो एपी डी कैंडोल टर्म इन्होंने दिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस बोलो, कार्ल लिनियस, ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्यों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। टैक्सोनॉमी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक पोटैटो की, तो पूरे इंडिया में हर स्टेट में पोटैटो का नाम अलग अलग है। बटाटा हो गया, आलू हो गया, कहीं पर पोटैटो नाम है। तो अगर समझ लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैं नासा को कॉल कर रहा हूँ कि मैंने पोटैटो से क्या किया, कुछ तो मैंने जनरेट किया, लाइट जनरेट किया है, तो उनको समझेगा क्या कि किसकी बात कर रहा हूँ? आलू की बात कर रहा हूँ, मैंने आलू से बटाटा से जनरेट किया, समझेगा क्या? नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये तो थी, लेकिन पहली बार कार्ल लिनियस ने देखा, सोचा ऐसा कि एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम की जरूरत है, एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम की जरूरत है। ये इन्होंने सोचा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। मतलब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था और इन्होंने जो नामकरण दिया था, बोला था टैक्सोनॉमी हम क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम देंगे। और इन्होंने दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या दिया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली टैक्सोनॉमी का मीनिंग ये होता है, नॉमी मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नोमेनक्लेचर, और टैक्सोनॉमी मतलब बाय अरेंजमेंट और बाय लॉज। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर लॉज होंगे, कोई भी ऐसे ही नाम नहीं दे देगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने देखा? यहाँ पर कार्ल लिनियस ने। इतना समझा? बहुत इजी है। दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है, सबको हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, इसलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है। तो इवोल्यूशनरी बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, इसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी क्योंकि नए ऑर्गेनिज्म आएंगे तो नामकरण करना पड़ेगा। पहली बार जो प्रॉब्लम ढूंढा था ये इन्होंने, मतलब ये सोल्यूशन ढूंढा कि इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम होगा तो बेटर रहेगा, सबको समझ में आएगा। कार्ल लिनियस, इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस याद रखना है आपको। सिंपल। कौन सा नोमेनक्लेचर दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। यहाँ पर टू वर्ड नेमिंग सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बहुत इजी है। जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा, जब भी कोई भी साइंटिफिक नेम रखा जाएगा, तो हमेशा फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस नेम होगा। फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस नेम होगा, और जो सेकंड नेम होगा वो स्पीशीज नेम होगा। जो सेकंड नेम होगा वो कौन सा नेम होगा? स्पीशीज नेम। स्पीशीज नेम होगा। एक चीज और याद रखना है, जीनस को जेनेरा भी बोलते हैं, तो जेनेरा नेम भी बोल सकते हैं, और स्पीशीज को स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? इसके बाद क्या नेमिंग सिस्टम, तो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि भाई क्या नेम होगा। तो ऐसे पूरे इंटरनेशनली 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। यहां पर पहला डिपार्टमेंट है ICBN। अगर आपको मान लो ये जो है, ये एक नया प्लांट मिला है, मान लो यार ये नया प्लांट मिला हुआ है, अगर ये नया प्लांट मिला है तो मैं क्या अपनी मर्जी से इसका नाम रख दूंगा? नहीं रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसका नाम रखूंगा मैं पहले जाऊंगा इनके पास, अगर ये प्लांट है तो ICBN डिपार्टमेंट के पास, ये डिसाइड करेंगे कि इसका नाम क्या रखना है। तो बेसिकली जब भी कोई भी प्लांट का नेम होता है तो ICBN देखता है। इनका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेमिंग सिस्टम चल रहा है ना, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। कोई डाउट है? तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये प्लांट का नेमिंग सिस्टम देखते हैं। एक और चीज आपको बता रहा हूं, ये मीटिंग हुआ था, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, अब इसका नाम है ICNAFP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर अलगाए प्लांट्स एंड फंगाई। तो यहाँ पर अलगाए फंगाई प्लांट्स NAFP, ठीक है। लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, हमें जो यहाँ पर NCERT में दिया है हमें वही कवर करना है, तो ICBN ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब भी कोई एनिमल का नेमिंग सिस्टम करना होता है तो कौन देखता है? ICZN। कौन देखता है? ICZN। तो ICZN कौन है? इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहां तक समझा? कोई डाउट है? बहुत इजी है। तो डिपार्टमेंट है दो, प्लांट का जो भी नेमिंग सिस्टम का जो भी चीजें देखेगा वो ICBN देखेगा, एनिमल्स का जो भी दिखेगा वो ICZN देखेगा। दोनों का आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? इसके बाद टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं, टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं। तो एक काम करते हैं हम, ये टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये यहां लिख देता हूं। तो टैक्सोनॉमी जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप, पहले आप किसी का नामकरण कर रहे हो तो पहले पहचानोगे कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, नहीं तो पता चला पहले से ही वो डिस्कवर्ड है और आपने क्या किया है, उसको दूसरा नाम दे दिया। तो पहचानने तो आना चाहिए कि ये नया ऑर्गेनिज्म है। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप, उसके बाद आप इसका नामकरण करोगे, नोमेनक्लेचर। और तीसरा स्टेप क्लासिफिकेशन, तीसरा स्टेप क्लासिफिकेशन। इजी। तो हमने क्या क्या पढ़ा देख लो। डायवर्सिटी दुनिया में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है। इन सब को हम अलग अलग नहीं पढ़ सकते, तो इनको अलग पढ़ के हम क्या किया, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म को पढ़ के उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको सिस्टमैटिक की स्टडी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी, नामकरण, नामकरण जो होता है उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नोमेनक्लेचर, ये टर्म दिया था एपिडे कैंडोल ने। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस क्यों है मैंने बताया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम। पहले पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर चल रहा था, 5-5 वर्ड का नाम। अभी आपको 2 वर्ड का नाम ही टफ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर 5-5 चलते थे। तो 2 वर्ड नेमिंग सिस्टम है, फर्स्ट नेम जीनस, सेकंड नेम स्पीशीज नेम। जैसे मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जीनस नेम है, इंडिका स्पीशीज नेम है। अब इनके डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्लांट का अगर नया नेमिंग सिस्टम है तो ICBN देखेगा, एनिमल्स का है तो ICZN देखेगा। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यहाँ पर 3 स्टेप में होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। एक और चीज है, NCERT से आउट ऑफ है थोड़ा। जब भी कोई 3 वर्ड नेमिंग सिस्टम, जब भी जीनस नेम और स्पीशीज नेम सेम होता है उसको हम टॉटोनिम्स बोलते हैं। NCERT में है नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा भी नहीं जाता, बट मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जब भी, याद रखो, जब भी जीनस और स्पीशीज नेम सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं टॉटोनिम्स। ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है, ये सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है।